अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ये 2×3, ये ऑर्डर दिया है 2×3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। इसमें डायरेक्ट रूप से एलिमेंट नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट से यहाँ दे दिया है। यहाँ पे जो दिख रहा है इक्वेशन जैसा, इसी से हमको निकालना है एलिमेंट मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले गौर करना है कि जो 2×3 दिया है, ये हमारा ऑर्डर दे दिया है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि दिया रहेगा तो हम ये इक्वेशन से मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि ऑर्डर क्या दिया है। तो 2×3 दे दिया है, तो जो पहले लिखा रहता है वो रहता है रो। तो सबसे पहले 2 लाइन खींचना है। रो दिया है 2, तो 2 लाइन खींच दिए। और जो बाद में लिखा रहता है वो होता है कॉलम। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, और कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन 3 है। इस तरह है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले मान लिए कि a = ये दिया है, तो ये जो कट कर रहा है, ये पहला पॉइंट, ये 2×3, तो ये यहाँ दे दिया है इसका नेम, लेकिन इसका पोजीशन बताना है कि कहाँ पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है रो को। रो सबसे पहले आता है, तो रो का जो है ये पहला लाइन है रो का, तो यहाँ लिखेंगे 1। अबर जो एक कॉलम है, एक कॉलम जो कट किया है इस लाइन को, वो भी पहला कॉलम है, लिख दिए 1। अबर जो दूसरा कट हुआ है वो हमारा रो जो है एक ही है, एक ही रो पे ये सारे 3 पॉइंट कट किए हैं। सबसे पहले लिखना पड़ता है रो। तो हमारा रो का जो लाइन है ये पहला लाइन है, ये दूसरा है। तो सबसे पहले जब ऊपर वाली लाइन में कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले रो लिखाएगा। तो रो है यहाँ पे 1, और जो कॉलम है ये पहला कॉलम ये है, तो दूसरा कॉलम ये है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। कॉलम हमेशा बाद में आता है। और जो तीसरा पॉइंट कट कर रहा है वो रो 1 है और कॉलम 3 है, तो इसको ये 1 3 लिखना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा रो पे, तो ये रो दूसरा है, तो ये इसका ये बता रहा है पोजीशन, ये होगा एलिमेंट। तो यहाँ जो कट कर रहा है, ये कट कौन कौन सी लाइन कर रही है? दूसरा रो वाली, पहला रो तो ये है, दूसरा रो वाली और पहला कॉलम वाली। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2, रो दूसरा है और कॉलम पहला है। उसी तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये कॉलम दूसरा है और कॉलम दूसरा है और रो भी दूसरा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ये 2 2। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, ये तीसरा, तो इसमें लिखना पड़ेगा ये रो, सबसे पहले रो लिखा जाता है, तो यहाँ रो है दूसरा और कॉलम है तीसरा, तो 2 3। इससे हम हर एक पॉइंट के एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन के हेल्प से। तो सबसे पहले एक बार और समझना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया है, ये ऑर्डर अपने मन से नहीं लिया हूँ। ये मेरा क्वेश्चन बोल दिया है पहले कि 2×3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट फाइंड करना है इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट कट किया है उसमें देखना कि कौन सा रो है, और रो हमेशा पहले लिखा जाता है। तो इसमें रो है 1, इसमें 2 ही रो है, लेकिन पहला जो पॉइंट किया है वो पहला रो की मदद से और पहला कॉलम की मदद से कट हुआ है, इसलिए दोनों
को लिख दिए ये 1 1। पहला 1 का मतलब है कि पहला रो है और पहला एक 1 का मतलब है कि पहला कॉलम है। इसमें दूसरा पॉइंट में पहला रो और दूसरा कॉलम, तीसरा पॉइंट में पहला रो और तीसरा कॉलम। अब आ जाता है रो 2 में, तो रो 2 में यहाँ जो है वो रो 2 को कट कर रहा है रो 1। तो सबसे पहले बोले थे कि रो को लिखना है पहले, तो ये जो रो है वो दूसरा नंबर का रो है और ये पहला का है। तो सबसे पहले ये जो दूसरा नंबर का रो है उसको कट कौन कर रहा है? कॉलम 1। तो इसको लिखना पड़ेगा ये 2 1। यहाँ पे जो है दूसरा कॉलम और दूसरा रो, इसलिए इसको लिख दिए ये 2 2। अब यहाँ पे जो है तीसरा, इसमें जो है कॉलम वो तीसरा कट कर रहा है और रो दूसरा है, तो रो को पहले लिख दिए 2 और कॉलम को लिख दिए बाद में 3। अब समझना है यहाँ जो लिखा है मेरा इक्वेशन में, ये आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j। तो ये जो a दिया है ये एलिमेंट बताएगा, ये जो i और j दिया है ये उसका पोजीशन बताता है। i का मतलब होता है रो और j का मतलब होता है कॉलम। i का मतलब होता है रो और j का मतलब होता है कॉलम। i हमेशा पहले लिखा रहता है और j बाद में लिखा रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि रो हमेशा पहले लिखा रहता है और कॉलम बाद में। तो यहाँ पे i है मेरा रो एंड j है कॉलम। तो इसके मदद से हम इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले लेना है ये आई जे इज इक्वल टू, मेरा इक्वेशन दे दिया है आई प्लस 2j। अब ये जो है सबसे पहले लेना है पहला पॉइंट, ये 1 1। तो ले लिए ये 1 1 इज इक्वल टू, जो पहला 1 है वो है i। यहाँ पे i इज इक्वल टू पहला 1 और j इक्वल टू है दूसरा 1। तो ये जो i के जगह 1 है वो हमको शिफ्ट करना है i के जगह। तो i में शिफ्ट कर दिए 1 प्लस ये जो 2 है 2 लिख दिए, 2 को एज इट इज इनटू j का वैल्यू हमारा दिया है 1 इंटू 1। तो ये 1 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये 1 1 इज इक्वल टू 3। इससे पता चलता है कि ये 1 1 जो पॉइंट कट किया था वहाँ पे हमारा एलिमेंट का वैल्यू 3 होगा। पहला पॉइंट फाइंड हो गया। अब लेना है दूसरा पॉइंट, ये 1 2। फिर इसी इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे 1 है रो और 2 है कॉलम, और यहाँ मेरा इक्वेशन दिया है i प्लस 2j। तो जो i का वैल्यू है, i का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, तो i के जगह 1 पुट कर दिया प्लस, और जो 2 है एज इट इज 2 लिख दिए इनटू मल्टीप्लाई में j है, तो j का मेरा वैल्यू, j हमेशा कॉलम बताता है, तो j का वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 है, तो 2 बैठा दिए। फिर अगर इसको सॉल्व करके इसका जो एलिमेंट का वैल्यू होगा वो होगा 5। तो ये मेरा निकल गया ये 1 2। इस इक्वेशन की मदद से ये सभी एलिमेंट का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 2 एलिमेंट का वैल्यू फाइंड हो गया। अगर तीसरा एलिमेंट का करना है तो ले लेते हैं पॉइंट ये 1 3। यहाँ 1 बता रहा है रो को, और रो हमारा i है, तो i के जगह 1 पुट कर रहा हूँ प्लस 2 इंटू j के जगह 3, j बता रहा है कॉलम, तो 1 प्लस
6 इज इक्वल टू 7, ये 1 3। ये हो गया तीसरा एलिमेंट फाइंड। अगर फाइंड करना है ये 2 1, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रहेगा वो तो ले लेते हैं। ये 2 1 इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन दिया गया था i प्लस 2j। तो ये यहाँ पे 1 2 है इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 है वो बता रहा है रो, और रो हमेशा पहले लिखाता है, और पहले का मतलब हो गया i। तो रो के जगह 2 प्लस 2 दिया है इंटू जे की जगह 1 पुट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 2 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये 2 1 इज इक्वल टू 4। ये चौथा एलिमेंट का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट फाइंड करना है ये 2 2 i प्लस 2j। यहाँ पे a बता रहा है रो एंड ये 2 बता रहा है कॉलम। तो जो पहला 2 है वो i के जगह शिफ्ट होगा, और जो दूसरा 2 है वो j के जगह शिफ्ट होगा। तो निकल जाएगा मेरा वैल्यू ये 2 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू जे का वैल्यू 2 है, तो ये 2 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये मेरा निकल गया फिफ्थ एलिमेंट का वैल्यू। अगर निकालना है लास्ट सिक्स्थ का, ये 1 ये 2 3 इज इक्वल टू इक्वेशन मेरा दिया था i प्लस 2j। इसमें फाइंड करना है ये 2 3, i का वैल्यू हमारा 2 दिया है और j का वैल्यू 3 दिया है, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, ये 2 3। अब मुझे पुट करना है सभी जो हम निकाले हैं एलिमेंट का वैल्यू, सबको पुट करना है मैट्रिक्स ए में। तो हमारा ये मैट्रिक्स दिया था ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3। अब ये 1 1 का जो वैल्यू है, ये 1 1 का वैल्यू सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहाँ पे ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमारा मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। चलो पुट करते हैं ये 1 1, ये 1 1 का जो वैल्यू है वो है 3। ये 1 1 का वैल्यू 3 है, और ये 1 2 का वैल्यू 5 है, और ये 1 3 का वैल्यू 7 है। तो ये 1 1 का वैल्यू मेरा है 3, तो ये 1 1 की जगह शिफ्ट कर दिए 3 को। अब वैल्यू निकालना है, ये 1 2 का वैल्यू पहले निकाल चुके थे, उसका वैल्यू है 5, तो ये 1 2 की जगह शिफ्ट कर दिए। अगर ये 1 3 का वैल्यू है 7, ये 1 3 की जगह शिफ्ट कर दिए। अगर ये 1 2 का वैल्यू निकाले हैं, ये 2 1 का वैल्यू निकाले हैं 4, तो इसकी जगह शिफ्ट कर दिए 4। अगर ये 2 2 का वैल्यू 6 निकाले हैं, तो इसकी जगह शिफ्ट कर देंगे 6। और ये 2 3 का वैल्यू 8 निकाले हैं, ये 2 3 का वैल्यू 8 निकाले हैं, तो इसकी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो अब जो ये मेरा मैट्रिक्स बना 3 5 7 4 6 8, यही मेरा आंसर होगा। और मैट्रिक्स में जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो दिया रहेगा ऑर्डर,
ऑर्डर से ही फाइंड करना है मैट्रिक्स का एलिमेंट, और उसमें ये इक्वेशन ज़रूर दिया रहेगा। यहाँ पे है i + 2j, हो सकता है लिख दे i + j, लिख सकता है i + 4j, लिख सकता है i × j। तो ये सभी का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट हो जाता है। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर निकल के आया। मैट्रिक्स ए = 3, 5, 7, 4, 6, 8। इसका ऑर्डर जो है वो 2 × 3 है। ऑर्डर = 2 × 3। सबसे पहले 2 बताता है रो, मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो R1 R2, और 3 बताता है कॉलम, C1 C2 C3। हमेशा रो पहले आएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, और जो कॉलम रहेगा वो हमेशा बाद में आएगा। सबसे पहले कॉलम को बाद में लिखना है और पहले रो को लिखना है। तो इसका जो ऑर्डर है 2 × 3 है, और मैट्रिक्स ए = 3, 5, 7, 4, 6, 8। यही मेरा तीसरा क्वेश्चन का पहला कंप्लीट हो गया।